दिस इज द राइड नाउ गाइस, ये है असली राइड अब करने की। बहुत भयंकर फॉग है और ये देखिए हालत मेरी। अरे यार गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 6 बज रहे हैं सुबह। आज है क्या है, आज है वो दिन जो मेरी अगली डेस्टिनेशन की तरफ मैं एक कदम और बढ़ने जा रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ इंदौर से वृंदावन की तरफ। सो ये जो राइड है ये सेम 13 घंटे तो कम से कम मुझे लगता है लगेंगे ही। 650 प्लस किलोमीटर्स है इंदौर से वृंदावन। तो जल्दी से चलते हैं क्योंकि कल रात को भी सो नहीं पाया ज़्यादा और थोड़ा लेट हो गया 1 घंटा। मैंने सोचा था 4:30 बजे उठ के 5:30 बजे निकल जाऊंगा, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। अभी बज रहे हैं 6 और फटाफट मुझे सारा सामान सबमिट मैंने कर दिया है। बस फाइनल चेक्स कर रहा हूँ क्या क्या रह गया क्या नहीं रह गया। एक और बार आपको लास्ट रूम ओवरव्यू रूम का। तो ये था अपना रूम और अच्छा खासा मिरर था यहाँ पे, बढ़िया टू शूट वीडियोज़ एंड ऑल। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बहुत सारा कंटेंट एक्स्ट्रा बना सकूँ, तो जो बना पाया वो बना पाया। चलो गाइज चलते हैं, नीचे मिलते हैं बाइक के पास सीधा भी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। जय राधा माधव श्री हरिवंश। ओके गाइस लेट्स गो। हर हर महादेव। सुधाय। ये रहा अपना होटल। बाय बाय होटल अभिनंदनम। सी यू अगेन। थैंक्स फॉर होस्टिंग अ गुड स्टे। कहाँ जाना है अपने को? राइड जाना है ना। राइड Okay. जय प्रभु जी सदाई जय। 6:35 पे निकला हूँ मैं। कुछ भी कर दो ऑन टाइम, मतलब प्लान करते हैं या तो बहुत ही जल्दी प्लान कर लेते हैं, इसलिए होता है ऐसा। कोई बात नहीं, हालांकि नींद फिर भी पूरी हुई नहीं है ज़्यादा अभी। ठीक है, ऐसे ही चलता है राइड में तो। ओके फर्स्ट टोल मुंबई इंदौर से। मुंबई अभी तक मुंबई भी चढ़ा हुआ है। इंदौर से निकलते हुए पहला टोल आ गया और सनराइज होने वाला है। रोशनी जो है थोड़ी फैल रही है। तो दोस्तों देखिए ज़रा माहौल कैसा है। हवा में ठंडक तो है ही है, टेम्परेचर भी कम है और फॉग भी है। लेकिन अभी यहाँ पे तो असली फॉग तो आएगा आगे, ये तो ठीक है दिख नहीं रहा है लेकिन वैसे खास दूर तक। लेकिन अभी जब मैं पहुंचूंगा वृंदावन उस तरफ तो भयंकर फॉग होगा। वैसे भी रात को ट्रैवल कम ही करना चाहिए आजकल, खासकर इतना ज़्यादा फॉग है दिखता ही कुछ नहीं है। आगे देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। फुल करना है ये ऑनलाइन पहले ही। अंदर नहीं गया उसका वो पूरा। हाँ ये देखना अभी ऑटो कट हो जाएगा ना। हाँ हाँ बस ठीक है। बस कितना हो गया? 969। ओके बस ठीक है, हो गया चलेगा। वो तो ऑनलाइन ही करना है। ज़्यादा आ गया तो 969 सेटिंग है क्या, पता नहीं यार, क्योंकि मैंने तो हो सकता है कम हो गया वो ज़्यादा। 1 मिनट, चल नहीं रहा फिंगरप्रिंट। हाँ भाई
ओके चलो जी, पेट्रोल का काम डन। उजाला हो चुका है गाइस। क्या धुआं छूट रहा है। उसके स्टार्ट करने से पहले ही 3 रुपए हो गए थे, तो मुझे लगा यार कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कल इसी लेवल पे जब एक पॉइंट रह गया था, मैंने डलवाया था तो 800 समथिंग का, मतलब 900 से कम ही आता है, ये पूरा 1000 रुपये। तो मुझे डाउट हो गया कि 100-200 का चक्कर ना हो गया हो, बाकी पता नहीं है, कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट मेरे जो रेगुलर में भी कंटिन्यूस डलवा रहा हूँ, एक पॉइंट रहता है तो 900 के अंदर अंदर हो जाता है। वैसे कल भी आपने देखा होगा 2 बार डलवाया था तो 900 के अंदर ही था। चलो कोई बात नहीं। तो गाइस अभी इंदौर से तो क्रॉस कर चुका हूँ और अब देवास नाम की जगह आएगी। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंदौर सिटी, एक्सटेंडेड जो रहता है। बढ़िया है इंदौर शहर, मुझे पहले भी आया हूँ तो अच्छा लगता है, और इस बार एक अलग नज़रिए से आया था। रात को मैं निकला था कुछ सामान लेने, मतलब मेरा 1-2 चीज़ें रह गई थी तो वो मिली नहीं बाय द वे, लेकिन थोड़ा देखने को मिला, एक्सप्लोर करने को मिला। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन जो था वो बैटरी नहीं थी उसमें, और मैं हेलमेट मतलब वो माउंट वगैरह नहीं थे, पास ही जा रहा था, लेकिन घूमते घूमते फिर मैं थोड़ा घूम लिया तो वो कैप्चर नहीं कर पाया ज़्यादा, कुछ भी नहीं कर पाया एक्चुअली कैप्चर वो वाला सब। तो सिर्फ हमारे पास जो फुटेज लास्ट आपने देखी वही थी होटल तक की। पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम एक इंदौर का अलग से बनाएंगे विजिट पूरा, और बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, करने के लिए। तो अगली बार अच्छे से स्टे रखेंगे यहाँ पे इंदौर का। और इंदौर से जो भी भाई लोग हैं कमेंट करके बताएं, आएंगे फिर आपके पास, एक मीटअप करेंगे जब थोड़ा और अच्छी हमारी कम्युनिटी बन जाएगी, ग्रो हो जाएगी। देखिए खूबसूरत नज़ारा, जय सूर्यदेव, कितना सुंदर लग रहे हैं। भाई साहब फॉग देखो आगे, ये देखो तुम भाई साहब, 200 मीटर के आगे कुछ नहीं दिख रहा। अब देखते हैं सिचुएशन कहाँ तक है। ये देखो बहुत ज्यादा फॉग है। ये तो अभी मिल गई, ये तो अभी ही मिल गई, आगे तो क्या हाल होगा। ओके, दिस इज द राइड नाउ गाइस, ये है असली राइड। अब शुरुआत हुई है राइड की। अब स्पीड भी कम हो जाएगी ऐसी फॉग में तो। ये देखो ग्लव्स भी मेरे काम नहीं कर पा रहे, जो विंड स्क्रीन है वो भी खास मुझे क्लियर नहीं दिखा पा रही। वो जय श्री राम, बस प्रभु के भरोसे तो है ही है। तो वैसे भी राइड तो पूरी प्रभु के भरोसे ही चली है। आई वॉज अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन कि हाँ मैं तो आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखो ये नज़ारे मिलने वाले थे, अब ये नज़ारे हैं और डिफिकल्टी है साथ में। इट्स जस्ट कि सेफ्टी के साथ चलते रहें। पूरा गीला हो गया मेरा हाथ, ग्लव्स। वाइजर बंद करने से थोड़ा सा ये हो रहा है कि उसमें फॉग जम रही है। एंटी फॉग लिखा हुआ है सब कुछ। भाई मुझे तो कोई एंटी फॉग नहीं लग रहा। अंदर हो सकती है, बाहर तो फॉग ही फॉग है। बाहर ही जब इतना फॉग जमा हो रहा है, अब बीच बीच में पॉइंट्स आएंगे, जैसे जैसे दिन निकलेगा उस हिसाब से थोड़ा सा चेंज होगा। बट कई एरियाज ऐसे होते ही हैं जहाँ पे फॉग डेंस रहती है, पूरा दिन रहती है। मुझे कपड़ा रखना पड़ेगा निकाल के, तो उससे बार बार पहुंचना पड़ेगा। रखा हुआ है मैंने बाइक का, ये है कि अब पॉकेट में रखो उसको और उससे बार बार करते रहो। रोक के कर लेते हैं भाई। अरे यार ये और चक्कर है, वो इसके अंदर नीचे है कहीं, इस साइड से निकल जाएगा है ना।
है ना, है ना, है ना। चलो पहले ही दिमाग थोड़ा लगा लिया था कि ऐसे रखना है, इससे करना पड़ेगा भाई। ओके गाइज, बहुत भयंकर फॉग है और ये देखिए हालत मेरी, पूरा ये सारा फॉग है, फॉग से भीग गया हूँ, हालत ख़राब है। आई वॉज अवेयर ऑफ दिस कि ये रहेगा, बड़े भीगने वाला सीन ज़्यादा हो गया अभी, और सब एकदम ये पानी गिर रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ये पानी आ रहा है, मतलब मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा ऐसा, बट मुझे सामने फील हो रहा है। ओके, अब शूट ज़्यादा मैं कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज एक तो ये प्रॉब्लम है, ये पूरा भीग रहा है, ये बार बार मुझे विजिबिलिटी कुछ नहीं आएगी उससे, फिर आपको खुला ही रखना पड़ेगा, तो आंखों पे डायरेक्टली आएगा सारा का सारा फॉग, तो थोड़ा वो है। अब चश्मा पहनते हो तब तो फिर आपकी लग गई, इसलिए मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता हूँ, तो स्पेक्स के साथ तो आप कर ही नहीं सकते फॉग के अंदर। और दूसरा फ़ोन वोन का भी यही हाल हो रहा है, अभी मैं आपके लिए लगाया हुआ है, ये हटाना पड़ेगा, पूरा गीला हो गया। अब आईफोन में तो कोई ऐसा इशू आता नहीं है इतना, बट ये एंड्रॉयड में थोड़ा इशू हो सकता है, ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो ये सिचुएशन है। तो गाइस टफ चल रहा है सब कुछ, बढ़िया तो बढ़िया ही है। साउंड पता नहीं कितना आ रहा है, बहुत स्लो जा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे सेफली चल रहा हूँ, जहाँ मुझे लग रहा है रुकना चाहिए रुक रहा हूँ, तो वही चीज़ हमें करनी चाहिए। और स्पीड लिमिट जो है इस जगह की 100 है, लेकिन अब आप 50 से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि देखिए कुछ नहीं रहा है, तो बहुत सेफली चल रहे हैं। और जैसे जैसे दिन निकलेगा होपफुली आगे पहुँचूँगा तो वहाँ पे थोड़ा क्लीन मिलेगा। तो आज का जो मेरा टारगेट है वो है वृंदावन टच करना, बट मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा, अगर साफ हो गया आगे तो ठीक है, हो जाएगा। शाम को मैं ट्रैवल कर नहीं रहा हूँ, रात को मैं दिन में ही ट्रैवल करना चाहता हूँ, और ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर बना, मुझे लगा 5 साढ़े 5 के आसपास अंधेरा होने लगा है कहीं और फॉग है, तो मुझे जगह जहाँ मिलेगी होटल या जो भी, मैं वहीं पे रुक जाऊँगा, फिर सुबह निकलूँगा अगले दिन। कोई इशू नहीं है, अपने पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है। कोई इसी तरह से मैं प्लान करके चला था कि कोई सिचुएशन आएगी ऐसी तो फ्लेक्सिबल हैं। अगर मुझे आज 11 घंटे लगने हैं यहाँ से पहुँचने में, लेकिन 11 घंटे अगर मैं ट्रैवल नहीं कर पाया तो मैं पहले ही रुक जाऊँगा कहीं पे, फिर कल निकलूँगा, उसके हिसाब से ही आगे प्लान करके चलेंगे, सेफ्टी फर्स्ट। दोस्तों, जब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं होती हैं तो आपको लगता है कि शायद कहीं आपने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा इस राइड में कि शायद मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। इतनी एक्सट्रीम फॉग में, जहाँ पे विजिबिलिटी 0 के बराबर थी और मुझे 10 से 12 घंटे का सफ़र करना था और आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन तभी मैंने भगवान को याद किया, क्योंकि इस राइड को करने की प्रेरणा और मोटिवेशन मुझे उन्हीं से मिली, और आगे मैं बढ़ता चला गया। बस 10 कदम, 20 कदम, 50 कदम, इसी तरह से जब आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आगे जो हुआ वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ये सिचुएशन है, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट में ही आपका पूरा जो वाइज़र है पूरा भीग जाता है। मेरी आप जैकेट से देख सकते हैं भीग गई है, इतना ज़्यादा वो हो रहा है। चलो हटाते हैं, ज़्यादा मैं शूट अब कर नहीं पाऊँगा क्योंकि ग्लव्स पहने हुए, विंटर ग्लव्स दूसरे वाले, और इनसे कैमरा चल नहीं रहा है, टच स्क्रीन चल नहीं रही है। देखते हैं कितना शूट कर पाऊँगा, बीच बीच में रुक के दिखा पाऊँगा आपको। गाइस लुक एट दिस, कैन यू सी दिस? मुझे दिख ही नहीं रहा। कपड़ा गिर गया बाइक से, और ज़रूरी है कि मेरे पास अभी इमरजेंसी में, और अभी तो कंटिन्यूस ज़रूरत पड़ेगी इसको यूज़ करने की। सॉरी, ओह मैन लुक एट दिस, ये सब देखो, ये ओस और ये सारी मिट्टी उड़ रही है और मेरे मुंह पे भी भर गई है, क्योंकि ये नहीं लगा सकते। अभी आपको मैं दिखाता हूँ हाल जनाब अली का। ये देखो अजीब सी हो गई शक्ल, मिट्टी मिट्टी आ गई पूरी।
होप आप देख पा रहे होंगे, ये रहा ये जलवा ये फॉग का जलवा। अगर कोई पूछेगा कि क्या चल रहा है तो मैं तो बोलूँगा भाई फॉग चल रही है, फॉग चल रहा है, हर जगह फॉग ही फॉग है। पूरा गीला हो गया टाल ये माइक्रोफोन वाला, मुझे यूँ हो रहा है। ओके सो अभी थोड़ा दिन जैसे जैसे बढ़ेगा आई थिंक आगे मौसम खुलेगा, क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ी तो बेटर हुई है काफ़ी, वरना पीछे तो ऐसी हालत थी कि मैं शूट करना छोड़ो चलाने की भी हालत नहीं थी। सो अभी सब ऐसे ही नाम सुने नहीं है, गुना आएगा मेन बड़ा स्टेशन। तो अभी वही है टाइम, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, ब्रेकफास्ट करना है। तो जस्ट फॉर यू गाइस मैं अभी फ़ोन एक ग्लव्स क्योंकि ठंड है और इससे चल नहीं रहा है फ़ोन, मतलब शूट करने में बहुत दिक्कत आ रही है, टच ही नहीं हो रहा है स्क्रीन। तो मुझे अब ये वाला पहनना पड़ेगा और ये इतनी ये प्रोटेक्शन नहीं है उसमें, मतलब विंटर्स के लिए नहीं है। अब क्या करें, अब आप लोगों को दिखाना है जिस रीज़न से मैं आया हूँ बाइक पे, वो चीज़ें दिखानी भी है, तो जो एक्सपीरियंस मिल रहे हैं वो भी दिखाने हैं। चलो अब देखो, एक ये और एक ये, इससे कम से कम चलता तो है फ़ोन का वो। चलो अभी दोबारा से मुझे थोड़ा फॉग मिल रहा है, मतलब कुछ मिनट्स के लिए कुछ ऐसे सेक्शंस आ रहे हैं जहाँ पे थोड़ी सी धूप दिखती है, विजिबिलिटी बेटर हो जाती है, बाकी फिर फॉग आ जाता है। हालांकि ये भी बहुत बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, ये तो बहुत ही अच्छी है मैं ये कहूँगा। अदरवाइज अभी तक जो मुझे पीछे मिला है वो इतना डेंस फॉग था, 50 मैक्स 60, इससे ऊपर स्पीड नहीं, और विजिबिलिटी ये जो आगे बोर्ड लिखा है 80, ये नहीं दिख रहा था बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभी क्या हो गया है कि दो चीज़ें हो गई है खास। एक तो पूरी बॉडी जो है ना, ऑफ कोर्स ठंड है तो शिवर थोड़ा करेगी, और नॉर्मल है, यूज्ड टू, मतलब एज इन मैंने बहुत किया है ठंड में भी, बट ये गीले हो गए कपड़े। अब ये जैसे धूप आएगी, दिन बढ़ेगा तो ये धूप में सूखने लग जाएंगे। पहले मैं चेंज करने वाला था जैकेट, इससे हैवी वाली जैकेट है, और दिन जैसे जैसे आगे आएगा तो गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी, अभी धूप आएगी जैसे। तो देखेंगे 1-2 घंटे में, देखता हूँ। अभी मुझे ब्रेकफास्ट के लिए रुकना है, तो 2 काम करने हैं, ब्रेकफास्ट करना है इम्पोर्टेंट, और उसके साथ मुझे चेन ल्यूब क्लीन और ल्यूब भी करनी है। तो 700 किलोमीटर्स के आसपास 500 से 700 के इंटरवल में मैं करता हूँ। सुबह वो मैं कर नहीं पाया था, तो मैंने यही सोचा था कि जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो कर लूँगा रास्ते में। तो अभी कोई अच्छी सी जगह देखते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके साथ में चेन ल्यूब कर लेंगे, थोड़ा ब्रेक हो जाएगा और टाइम भी बढ़ जाएगा फिर पहुँचने में ब्रेक तो ले लेंगे, उसके साथ में टाइम। कोशिश मेरी पूरी है कि आज ही मुझे वृंदावन टच करना है, बाकी देखते हैं जैसी राधा रानी की इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा, और जो आना होगा आज तो पहुँचा देंगे, नहीं तो रास्ते में रुक जाएंगे कहीं और फिर कल चल पड़ेंगे सुबह। दोस्तों अपनी पूरी हिम्मत और ताकत को जुटा के मैं आगे बढ़ता चला गया, लेकिन ये कोहरा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं आज इस कोहरे के अंदर ही खो जाऊंगा। आगे जो हुआ वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ नहीं दिखा पाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जल्दी ही दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, इसका पार्ट 2, उसमें आप देखेंगे बहुत ही एक्साइटेड और रोमांचक अनुभव। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और रोलिंग बाइक स्पिरिट को हमेशा सपोर्ट करते रहें।